रास्ता है तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने के लिए चोपता के। यहाँ पर ये चोपता की मेन मार्केट है। यहाँ पर ये आपकी मेन मार्केट चोपता, और ये जो रास्ता है सामने ये जाता है तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए। तो गाइस फिर मैं निकल चुका यहाँ से आपका तुंगनाथ से अपने कर्णप्रयाग के लिए, और मेरे को पहुँचना था घर आपका 1-2 दिन में। तो मैं यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए चले गया था और मेरा आज स्टे कर्णप्रयाग में ही था। और रास्ते में मेरे को ऐसे आइस स्केटिंग और आइस पिच मिलते रहे। दिसंबर में अगर आप कभी भी कर्णप्रयाग तुंगनाथ वगैरह का ट्रैक करने जाओगे या गाड़ी से अगर ट्रैवल करोगे तो रास्ते में ऐसे आइस पीस दिखते रहेंगे आपको, जहाँ पर आइस ब्लैक आइस वगैरह दिखेगी। इस जगह में आपको आराम से अपनी गाड़ी निकालनी है, क्योंकि अगर मैं सोलो था, अकेला था, तो मैं इसलिए रुक के जा रहा था आराम से, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी स्लिप हो जाती तो बैकअप मेरे पास कुछ भी नहीं था किसी की हेल्प लेने के अलावा। रास्ते में मैं एक जगह स्लिप भी कर गया था, लास्ट ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, तुंगनाथ जब मैं जा रहा था ऊखीमठ से उस टाइम पे। तो मेरे को ये रास्ते में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, ऐसे आइस बीच बने थे जो रास्ते में, तो इसलिए मैं रुक के जा रहा था। जैसे गाड़ी सामने से कभी आ रही थी तो मैं रुक जा रहा था, तो कभी जहाँ पर आइस नहीं जमी है उस साइड से नहीं ले जा रहा था, जहाँ से आइस पिघल चुकी है उस साइड से ले जा रहा था। तो रास्ते में ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती रहती हैं, क्योंकि आप अकेले हो और साथ में कोई ना हो, तो उस टाइम पे आपको ये देख के चलना पड़ता है कि रास्ता जहाँ से सही है वहाँ से ले जाएं। अगर आपकी गाड़ी स्किड भी कर गई तो आप उसके बाद गाड़ी उठा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी गाड़ी का वेट है आपका 2 कुंटल, और मान के चलिए मेरा सामान भी पीछे लगेज भी था, उसका भी 1 कुंटल का वेट होगा। 3 कुंटल मेरी पूरा वेट था गाड़ी में। तो जब गाड़ी अगर मेरी स्लिप हो जाती है तो उसके बाद मैं इसको गाड़ी उठा पाऊँगा, मेरे बस में थी नहीं, इसलिए मैं आराम से जा रहा था। हर जगह देख के जा रहा था, जहाँ पर भी मेरे को आइस बग मिल रहे थे, ऐसे आइस टाइप के मिल रहे थे, मैं रास्ते में मैं आराम से गाड़ी को स्लो करते हुए जा रहा था, क्योंकि मुझे कितनी जल्दी नहीं थी कर्णप्रयाग पहुंचने की, क्योंकि वहाँ से ऊखीमठ आपका तुंगनाथ से कर्णप्रयाग ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अराउंड आपका 135 और अराउंड 165 किलोमीटर है यहाँ से कर्णप्रयाग आपका। तो रास्ते में ये चीज़ें हैं कि आप एकदम संभल के चलें, तभी आप टाइम पे पहुंच पाओगे। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आप सीधे खाई में मिलोगे। और ऐसे धीरे हम चले गए कर्णप्रयाग की ओर, और रास्ते में हमें ऐसे आइस बग्स मिलते रहे जो हमारा स्पीड स्लो करते जा रही थी। तो ऐसे ही हम रास्ते में एंजॉय करते आराम से स्लोली गए, क्योंकि हम सोलो ट्रैवल कर रहे थे ये पूरी सीज़न और ये पूरी सीरीज़ में जो भी मैं आप गया था घूमने। और रास्ते में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ऐसे रास्ते में चलते, तो मैं तब भी आराम से जा रहा था, क्योंकि मैं अकेले था, और अगर मैं गिर भी जाता तो मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, तो मैं संभल के जा रहा था। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर ट्रिप करूँगा तो मैं वो थोड़ा पहले वेदर चेक कर लूँगा कि बर्फ़बारी हुई है नहीं हुई है करके। वैसे भी मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को बर्फ़बारी मिलेगी, और रास्ते में मेरे को बर्फ़बारी इतनी मिली और क्या ही बताऊँ आपको। और रास्ते में जब गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी ऐसे सामने से कार आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर मैं बीच में अटक जाता तो मैं स्लिप कर जाता, इसलिए मैं आराम से स्लोली जा रहा था। जिस साइड बर्फ़ कम जमी है उस साइड से जा रहा था मैं, जिससे मैं आराम से पहुंच पाऊँ। और इस टाइम पे आप सोच रहे होगे मेरा ब्लॉग इतनी देर में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। और रास्ते मेरे को वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र भी मिले काफ़ी सारे, जो यहाँ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करने आते हैं तुंगनाथ और आपका कर्णप्रयाग के रास्ते में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंगल है आपका, नंदा देवी फॉरेस्ट रेंज है ये, जो यहाँ पर है आपका रास्ते में मिल जाता है हमें फॉरेस्ट। और यहाँ आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, स्पीसीज़ हैं, बर्ड के स्पीसीज़ हैं आपको तुंगनाथ वाले रास्ते में, तो उसकी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करने बहुत सारे लोग आते हैं। तो
पहुंच चुका हाँ कर्णप्रयाग। यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत लेट हो गया था, क्योंकि रास्ते में मैं एक जगह और गया था। चोपता से जब मैं यहाँ को आ रहा था तो मैं रास्ते में एक जगह और गया, नंदा देवी टेम्पल। तो वहाँ गया था, तो वहाँ के कपाट अभी खुले नहीं है इधर भी, और रास्ते में रोड भी ब्लॉक थी, तो इसलिए वहाँ से आगे जाने नहीं दिया उन्होंने हमें। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न आया कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में फिर मैंने एक होटल लिया जिसका रेंट मात्र 300 रुपये है। सिंगल बेड है, रूम एकदम फर्स्ट क्लास है, बाथरूम चाहिए होता है और मुंह धोने के लिए पानी, बस ये सब का है भाई। लास्ट टाइम मैं जब रुका था तब भी मैं यहीं रुका था, तो आज उसने मेरे लिए थोड़ा कम प्राइस में लगा दिया रेंट। और गाइस अगर आप ठंडों में अगर चोपता जाते हो और तुंगनाथ की चढ़ाई करते हो तो अपने साथ ग्लव्स और क्या कहते हैं आप, सॉक्स, वही बड़े फुल सॉक्स जो आपके पूरे पैर को कवर कर पाएँ, और जूते जिसमें नीचे से ग्रिप अच्छी हो बर्फ़ में चलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहेंगे तो आपको ब्लैक आइस है वहाँ पर। जो आइस रात भर आती है फिर उसके बाद धूप जैसे निकलेगी वैसे मेल्ट होने लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा ही है। और आज ये देख रहे हो भाई, हाथ में देख लो, ऐसे फिसलते फिसलते नीचे पहुंचा हूँ मैं। तो मज़ा तो बहुत आया था, व्यू भी बहुत तगड़ा है वहाँ पर, और सनराइज़ देखने गए थे एक नंबर सन। वो वीडियो मैं आपको इसमें भी डाल दूँगा ये ब्लॉग में। अगला व्लॉग है, अब कल देखो कहाँ होता है, कहाँ हमारी डेस्टिनेशन अगले दिन की कुछ पता नहीं है। ऐसे ही खूब सारा प्यार दें इस ब्लॉग को। अब मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।